गांव में कोई एमएलए आया, न कोई मंत्री आया, न कोई डीसी आया, न कोई किमें कोई बिन माल कई तो ढूंढ पड़ गए बेचारे के। बड़ा काम है, किसी घर पड़ जाओ तो फिर 4-5 तो ढूंढ खराब हो रहे हैं। कई त्रेड आएगी फरस दस के यो आया आज के कर की जगह के नहीं। आज तो रामपाल महाराज के वो आ रहे प्रेमी, वो पानी की व्यवस्था खातर आ रहे। विधायक कौन था? विधायक है यो कपूर वाल्मीकि। तो वो आया है गांव में, घूम गया? काम में कौन आए और मिटवा तो अडानी अमानी वो ही पढ़ते हैं, उनको जमींदार को देने के लिए क्या है। ये भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र का बोहल गांव है। पानी भरा हुआ था, सरकार ने मदद नहीं की। संत रामपाल की टीम आज इस गांव में पहुंची है। ये गांव का पर्स है, लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। और ख़ास बात यह है कि टीम साथ में सामान लेके चलती है, जिससे गांव का पानी निकलता है। अक्सर लोग वायदे करते हैं, चीज़ें होती हैं, वो भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि टीम आएगी, वो कुछ करेगी, लेकिन ये टीम बाद में आती है, सामान पहले आता है और तुरंत आती है। जैसे डिमांड जाती है वो तुरंत आती है। ये पहला गांव नहीं है, 100 से ज़्यादा गांव में पहले जा चुकी है और टीम के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार उनसे बात भी कराते हैं आपकी। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी आप जाते हैं सामान आपका साथ में होता है। ये नहीं है कि सिर्फ वायदा करके जाते हैं कि भाई ठीक है हम आपकी सुन लेते हैं, फिर आपका सामान आएगा, निकालेंगे, देखेंगे, करेंगे, वो चीज़ है ही नहीं। सामान साथ में लेके चलती है टीम। और एक गाँव में नहीं है, कई कई गाँव में जाती है। तो ये व्यवस्था कैसे मुकम्मल करते हैं? देखिए, जो ग्राम पंचायत गुरुजो चरणों में प्रार्थना लेके जाती है, वो हमें पहले वो प्रार्थना गुरुजो चरणों में भेजते हैं। गुरुजी आदेश कमेटी को आदेश करते हैं, वकीलों के माध्यम से प्रार्थना होती है। और ये मालूम तो चली जाता है इस गांव की क्या डिमांड है, क्योंकि वो प्रार्थना में लिखते हैं भाई हमारे को 2 HP 2 मोटर 10 HP की चाहिए, या 20 HP की चाहिए, 15 HP की चाहिए, या कितना पाइप चाहिए, उसकी तैयारी पहले से ही करके गाड़ियों में, अपनी गाड़ियों को। बात सही है, एक गांव हो तो समझ में आता है। तो आपकी तो लिस्ट में गांव भी कई होते हैं एक दिन में पूरे, और ये लगातार चल रहा है। ये तमाम इतने ज़्यादा गांव की जो व्यवस्था है वो एक साथ करना, वो ये समझ में नहीं आता भाई ये कैसे होती है। फैक्ट्री से सामान आपने इकट्ठा खरीदा हुआ है, कहीं स्टॉक किया हुआ है, कोई वेयर हाउस है, कहाँ पे कैसे मैनेजमेंट करते हैं? ये सेवादार हैं, सेवादार लिस्ट के हिसाब से सामान को डिवाइड करते हैं और गाड़ियों में लोड करते हैं। अगले गांव की पहले वाले दिन लिस्ट बन जाती है और उस गांव में जाना होता है, उसी हिसाब से सामान को लेके गुरुजों के आदेशानुसार पहुँचे। तक कितने गांव आप कर चुके हैं जहाँ से डिमांड आई है, वहाँ पे सामान जा चुका है आपका? 200-250 गाँव हो चुके हैं। बिल्कुल, संतों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। नज़ीर पेश की है संत रामपाल ने कि भाई देखिए हम ये काम कर रहे हैं तो और लोग भी चाहें तो ये काम कर सकते हैं, करना ही चाहिए, क्योंकि अपने आप में ये बड़ी चीज़ है। विज़न जो है ये बड़ा ज़ोरदार विज़न है। सर, एक जानकारी आपसे चाहेंगे, कितनी बड़ी टीम काम कर रही है इस अभियान के पीछे आपकी? सच साहिब जी, ये पूरे भारतवर्ष में अन्नपूर्णा के तहत ये सारा मिशन चल रहा है। गुरुजी के तहत हमारी पूरे भारतवर्ष में कई करोड़ अनुयायी हैं। उसके तहत जहाँ भी बाढ़ पीड़ित हैं, असहाय परिवार हैं, उनकी सबकी सेवा गुरुजी के तहत लगी हुई है। और वे आप अपने इलाके में सभी कोऑर्डिनेटर अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग ना कंपेयर भी करने लगे, हिंदुस्तान में संतों की कमी नहीं है, महात्माओं की कमी नहीं है। अक्सर होता ये है कि संतों का ही समझा जाता है कि भाई ये कथा करेंगे, प्रवचन देंगे, आपको शिक्षा देंगे और फिर ये चले जाएंगे। ये चीज़ें जो है धरातल पे काम करने वाली, ये परंपरा नई है। सच साहिब जी, ये नई नहीं है, आदि परमात्मा की परंपरा है। ये तो ई फूटे हैं। ये जो वेद के अनुसार भक्ति है ना, वह एक इसी परंपरा में है। कबीर साहिब सतयुग माए, द्वापर माए, त्रेता माए, कलयुग माए, ई फेर कलयुग मारे, उन्हीं का स्वरूप है संत रामपाल जी महाराज। वेद है ना, वेद गीता पवित्र मानते हैं, उसके अनुसार गुरुजी भक्ति का ज्ञान देते हैं। और यह भक्ति आदि परमात्मा की है। ये धरातल पर के ये तय सदियों की यही भक्ति है, यही रहेगी। ये संत है, ये तय कथावाचक है। नन्यु ना बराबर माँ विष्णु महेश की के पावर है। और इन नन्यु ना ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, गुरु जी सारी चीज़ें बताते हैं। आग भाई पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति करनी चाहिए और उससे मोक्ष होता है। इन तो ओम नामता ही का बेरा है। ओम नाम तब महासुरग सुरगता ही चला जाएगा। वो चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में 5वें श्लोक में को है, अर्जुन ये लोग पहले भी थे, मैं भी, तू भी थे, आगे भी जन्म होगा। तो ये परमात्मा जो देते हैं, जो मोक्ष मार्ग है, वो तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उन्नत को तत्वदर्शी संत देहु मंत्र को। ये वही संत हैं जो पहले थे, आदि परमात्मा के। शुक्रिया बात करने के लिए। ये संतों की सरलता होती है, कुछ करके बड़ा करके भी वो कहते हैं कि हमने तो बहुत छोटा सा वही किया है। जो भी ये पाइप और मोटर हैं, ये जो किसान हैं, बाढ़ पीड़ित हैं बेचारे, ये आज इन पर मुसीबत आई है, इनकी हेल्प करो।
तो गुरुजियों ने हमारे को आदेश दिया, हम गुरुजियों ने आदेश इनको पाइप और मोटर दे रहे हैं। अच्छा, ये कुछ दस्तावेज भी ले रहे हो, ये क्या चीज़ है? ये निवेदन पत्र है जी। ये ये हमारे गुरुजी निवेदन करते हैं गाँव वासियों से, बस जो ये हम पाइप और मोटर आपको दे रहे हैं, हमारी प्रार्थना है इसका सदुपयोग करो, सारा गांव का पानी निकालो। और हमारे गुरुजियों का एक निवेदन ये है कि भाई सारा गांव मिलकर गेहूं की बिजाई करो। हमारे गुरुजिया मूल उद्देश्य है भाई गेहूं बीजनी चाहिए। मतलब मकसद हल होना चाहिए, अगली जो बुआरा है वो होना चाहिए, बुआई होनी चाहिए। कितने लोग इस वक्त काम कर रहे होंगे टीम में? मीटिंग में तो अपने अपनी सेवा में, टीम में कितने काम कर रहे होंगे जो टीम काम कर रही है? टीम में तो कई ग्रुप हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, सारे संभाल रहे हैं अपने अपने। सैकड़ों की संख्या में जो गांव कवर किए हैं वो चंद लोगों का काम नहीं हो सकता, उसके लिए बड़ी टीम चाहिए होती है, बड़े लोगों का साथ चाहिए होता है, पूरी प्लानिंग चाहिए होती है। वो सारी की सारी प्लानिंग भी है, चीज़ें भी हैं, और इसीलिए ये मुकम्मल अभियान हो रहा है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहिए एक बार पोस्ट।